बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। और जो क्वेश्चन 11 है वो भी इसी से मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन से पहले हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टाइप क्या होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप्स। यानी ये जो अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी हो जिसमें x की वैल्यू ग्रेजुअली कम हो रही हो, यानी पहले x की पावर 4 थी, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर x की पावर देखा जाए तो है ही नहीं, यानी 0 है। तो ग्रेजुअली जब x की पावर कम हो रही हो तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप्स। और ये इस तरह की होती है a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये इस टाइप की भी होती है, यानी इसको हम इस तरह की भी बनाएंगे। या ये इस तरह भी डायरेक्ट भी होती है, ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। ये जो टाइप है ये देखें इसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है। और ये जो टाइप है इस तरह की भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप को हम पहले इस तरह का बनाएंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 10 को नीचे लिख लेते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक्स स्क्वायर से तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम क्यों डिवाइड करेंगे वो डिवाइड करने के बाद अभी आपको पता चलेगा। हम यहाँ लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी इस एक्स स्क्वायर से तमाम टर्म्स को डिवाइड करना है। फिर है माइनस 2x रेज पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर। फिर है माइनस 2 ये वाला x रेज टू पावर 2 ओवर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 4 में से जब 2 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगी, इसकी वैल्यू -2 बन जाएगा, एक्स रेज टू पर -2 होगा और 3 प्लस का है और माइनस ये ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यहाँ आ जाएगा -2x पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आ जाएगा। फिर माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2 में से जब 2 माइनस होगा पावर इसकी तो x की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 होता है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे इधर ही कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये जो x की पावर 1 है यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं तो ये वाला नीचे आके माइनस हो जाएगा। 2 में से जब 1 माइनस होगा तो पावर 1 रह जाएगी। तो -2 यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे प्लस 2 ओवर x आ जाएगा, प्लस इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, और 0 के ऊपर जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसमें हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, इसे अरेंज करते हैं। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर
अब हम -2x यहाँ लिखेंगे, -2x और +2/x ये लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये बचता है -2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये आ जाएगा हमारा x² + 1/x²। यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या हो जाएगा हमारा, अंदर हमारा हो जाएगा x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1/x ब्रैकेट बना लेते हैं, यानी इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आगे क्या है, -2 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर स्टूडेंट आप गौर करें, इसके घर में इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल दूं तो ये जो इक्वेशन है ये इससे मिलती जुलती है, जो कि टाइप मैंने आपको 3 बनाई थी, लेकिन हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को जिसकी पावर 1 है x की, इसको y के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ पे यहाँ x² लिखना था, तो इसका जब हम स्केयर लेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो हम लिखेंगे लेट यहाँ पे y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x। अब जब हम y का स्केयर लें, इधर स्केयर लेंगे तो इधर भी स्केयर लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्केयर। इसका फार्मूला खोल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, x स्केयर प्लस 1/x²। अब यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ लिखा जाता है -2, ये फार्मूले का होता है x इंटू 1/x। इस तरह का फार्मूला आप पहले सीख चुके हैं, जो ए बी की शक्ल में होता था, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, ये वही फार्मूला है। अब ये x नीचे है, ये ऊपर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x² प्लस 1/x² -2, और यहाँ पर आ जाएगा y²। अब हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, -2 इस तरफ ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा y² प्लस 2 इज़ इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब इस इक्वेशन को नंबर 1 कह देते हैं और इस इक्वेशन को नंबर 2 कह देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं a का। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन a में। हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर a में हम इसे पुट करेंगे। तो x² प्लस 1/x², ये जो लिखा है इसका आंसर क्या हमने निकाला था, y² प्लस 2, y² प्लस 2 -2 वैसे है यहाँ पे, और ये किसके इक्वल है, x माइनस 1/x², y के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा y। नेक्स्ट है -2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि ये -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा y² माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन मिल रहा है हमें y, तो यहाँ y कॉमन ले लेते हैं। y को जब इसके नीचे लिख के डिवाइड करेंगे तो ये एक y कैंसिल हो जाएगा 2 में से, यानी ये वाला 1 है, 2 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे y रह जाएगा, माइनस ये y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा और y माइनस 2 भी 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, 2। अब y की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक y 0 के इक्वल है और एक y 2 के इक्वल है, लेकिन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 को हम यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 2 को हम यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ जगह कम है तो हम एक यहाँ लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x। अब y 0 यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं, यहाँ होगा x माइनस 1/x। अब हमने क्या करना है,
इसका एलसीएम ले लेते हैं या एक्स को तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस एक्स को हम तीनों टर्म के साथ यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स इंटू 1/x, यानी इस वाले x को हमने यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 और यहाँ आ जाएगा -1। -1 को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा +1 एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है। तो 1 चूँकि 1 का ही स्क्वायर है तो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, ये इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू +-1, यानी x के ये दो आंसर आ चुके हैं +-1 के साथ। नेक्स्ट हमने y2 को पुट करना है इसी इक्वेशन में, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे और आगे लिखेंगे x माइनस 1/x। अब फिर दोबारा हम वही काम करेंगे कि हम इस x को यहाँ पे भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स, ये x है, मल्टीप्लाई इसी x से कर देते हैं, फिर -1/x ये वाला है, इसको भी मल्टीप्लाई इस x से कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 माइनस 1। अब हम करते हैं कि इस नंबर को या इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2x। इसको स्प्लिट करके ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर -2x और -1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दो तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, या तो हम इसके फैक्टर बना लें या इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। तो फैक्टर कैसे बनते हैं कि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब 1 के जब दो फैक्टर बनाते हैं हम तो -1 बनेगा वो, यानी -1 उन्हें ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी ये जब उन्हें प्लस करेंगे तो -2 तो ये तो बन जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन भी होती है कि जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आंसर 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे -1 लिखा हुआ है तो इसका आंसर भी -1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -1 है और इधर प्लस आ रहा है। इसका मतलब है जो सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली मल्टीप्लाई वाली ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर ये सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमारा ए क्या है, ए हमारा है यहाँ पे 1, बी है हमारा -2 और सी है हमारा यहाँ पे -1, यानी ये बी है और ये सी है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला में से पुट करेंगे। यहाँ फिर एक लाइन लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, b हमारे पास क्या है -2, तो ब्रैकेट में से लिख देंगे -2, यहाँ प्लस माइनस b है हमारा -2 का होल स्क्वायर और -4a हमारा क्या है, a है 1 और c हमारा क्या है, c है -1, ये पूरा कर देंगे ऊपर। नीचे हमारा है 2a, a हमारा 1 है, ये x चल रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ लिख देंगे +2 प्लस -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो होता है 4, -- मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा
4 1 ज़ा 4 ओवर 2 1 ज़ा 2। शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 8 हो जाएगा हमारा, दोनों प्लस होके नीचे आ जाएगा 2। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं ताकि कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 के फैक्टर होते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हम ये लिखते हैं 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 2। इसे दोबारा ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस इसका स्क्वायर बना लेते हैं 2 का और इसको वैसे रहने देते हैं, नीचे आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स इसका मैंने स्क्वायर क्यों बनाया? इसका स्क्वायर इसलिए बनाया है कि ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है ये, तो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ का पेयर नहीं है, यानी ये सिंगल है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, नीचे 2 है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, 2 अंदर हो जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं 1, प्लस माइनस इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 2 आ जाएगा ओवर 2। अब ये 2 चूँकि ब्रैकेट के बाहर है, ये इससे कैंसिल आउट अब हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। इधर हमारे पास आंसर आया था x का पहले यहाँ पे प्लस माइनस 1 और यहाँ x का आंसर आया 1 प्लस माइनस 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट प्लस माइनस 1 कॉमा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपके पास इस तरह की टाइप हो जिसमें x की पावर ग्रेजुअली कम हो रही हो तो वो कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। वो इस तरह की भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। अभी हमें चूँकि इस तरह की इक्वेशन दी हुई थी इससे मिलती जुलती, तो हमने उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हर टर्म को तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन मिल गई जो कि ये वाली इक्वेशन है। अब आप 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। इसको भी आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।